और उसकी कंडीशन देखेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेगुलर पॉलिसी मेथड का बेसिक फॉर्मूला। फ्रेंड्स, रेगुलर पॉलिसी मेथड का बेसिक फॉर्मूला ये है और इसकी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डॉट एफ ऑफ एक्स एन करेंगे तो हमें लेस देन 0 प्राप्त होगा। ये इसकी कंडीशन है कि अगर ये किसी इक्वेशन के अंदर कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसके अंदर हम इस बेसिक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें एक एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है कि रेगुलर पॉलिसी मेथड का प्रयोग कर दी गई समीकरण का वास्तविक मूल निकालना है। इस इक्वेशन का मूल है हमने रेगुलर पॉलिसी मेथड की सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। अब जो ये इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का हम एक इंटरवल बनाएंगे और उस इंटरवल के अंदर हम इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे। इंटरवल कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, जो ये इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन के अंदर हम x की डिफरेंट वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यू पर हमें इस इक्वेशन का मान किस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी पॉइंट पर हमें इस इक्वेशन का मान पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो एक तो वो पॉइंट ले लेंगे, और अगर दूसरे पॉइंट पर हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो एक वो पॉइंट ले लेंगे, और फिर पॉजिटिव और जो नेगेटिव पॉइंट है उसका हम एक इंटरवल बना लेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस इक्वेशन के मूल निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसके अंदर 2 पुटअप करते हैं। मान लेते हैं कि वो x1 है, फर्स्ट पॉइंट हमने 2 पुटअप किया तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं 3। अगर फ्रेंड्स इस इक्वेशन के अंदर हम 3 पुटअप करते हैं x की जगह तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 16 जो पॉजिटिव है वो प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस इक्वेशन के अंदर अलग पॉइंटों का, मैंने तो इस इक्वेशन के अंदर जो इंटरवल बनाया है वो 2 और 3 के मध्य का बनाया है। आप इसके अंदर 2 की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बस याद इतना ही रखना है कि ऐसे 2 पॉइंटों का इंटरवल चूज करना है कि उन 2 पॉइंटों पर हमें एक पॉइंट पर तो इस इक्वेशन की पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है और एक पॉइंट पर हमें इस इक्वेशन की है वो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। अब फ्रेंड्स, हम अगर दोनों पॉइंटों को अगर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन 0 प्राप्त होता है, और ये कंडीशन क्या आती है, सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इस इक्वेशन पर हम रेगुलर पॉलिसी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या कह सकते हैं कि जो समीकरण का मूल होगा, जो समीकरण हमने एफ एक्स मानी थी उसका मूल है वो 2 व 3 के मध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स देखना कि हमने x1 व x2 तो निकाल लिया। अब इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से हम x3 एक पॉइंट निकालेंगे। अब फ्रेंड्स इस बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम n की क्या वैल्यू पुटअप करें कि हमें x3 प्राप्त हो जाएगा। अगर n की जगह हम 2 पुटअप करते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो हमें x3 प्राप्त हो जाएगा। तब हम स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे कि n की जगह हम 2 रखेंगे और x1 और x2 जो हमने इंटरवल बनाया था उसको ले लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग की प्रोसेस के अंदर देखा था। तो x1 हो जाएगा 2, x1 उसी को लेंगे जहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, और x2 हम पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। ठीक है, अगर उस इक्वेशन के अंदर हम 2 पुटअप करते हैं तो हमें -1 प्राप्त हो रहा था, और fx2 देखेंगे अगर 3 पुटअप करें तो हमें 16 जो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा था। और उस बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम 2 पुटअप करेंगे तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और उपयुक्त मान है वो इसके अंदर पुटअप करेंगे। x2 की जगह हमने
x2 की जगह हमने 3 पुटअप कर दिया, x2 की जगह हमने 3 पुटअप कर दिया, फिर x1 की जगह हमने 2 पुटअप कर दिया, इनटू fx2 की वैल्यू हमारे पास 16 प्राप्त हुई थी, वो रख दी, फिर डिवाइड fx2 की वैल्यू हमारे पास 16 प्राप्त हो रही थी और fx1 की वैल्यू हमें -1 प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स बेसिक फॉर्मूले के अंदर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी, और 3 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो x3 की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमें ये प्राप्त हुई थी x3 की वैल्यू, उस x3 की वैल्यू को हम फ्रेंड्स इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो x3 की वैल्यू है वो x की जगह यहाँ पुटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें किस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है। अगर हम x3 की वैल्यू ये पुटअप करते हैं उस इक्वेशन के अंदर, तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू 0.389 प्राप्त होगी। अब फ्रेंड्स आप देखना कि अगर उस इक्वेशन के अंदर x की जगह हम 2 पुटअप करते हैं तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू -1 प्राप्त हो रही थी। अगर हम x की वैल्यू है वो 2.059 पुटअप करते हैं तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तब हम क्या करेंगे कि उस नेगेटिव वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, और जो समीकरण का जो नया मूल होगा वो हो जाएगा 2.059 व 3 के मध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स हम स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड के अंदर हम क्या निकालेंगे, x4 निकालेंगे। x3 निकाल लिया, अब निकालेंगे x4। अगर फ्रेंड्स उस बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह 3 पुटअप करते हैं तो हमें x4 मिल जाएगा, तो n की जगह तो हमने 3 पुटअप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर n की जगह 3 पुटअप करेंगे तो हमारा बेसिक फॉर्मूला इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखना कि x3 और x2 लेना है हमें, तो फ्रेंड्स x2 तो वो लेंगे जहाँ पर हमें इक्वेशन की वैल्यू है नेगेटिव शो हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, और x3 वो पॉइंट लेंगे जहाँ पर हमें उस इक्वेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव शो हो रही थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने x3 निकाला था ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर हमें इस इक्वेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव प्राप्त हो रही थी, तो इसको तो हम क्या ले लेंगे, x2 ले लेंगे। ठीक है, तो x2 ले लिया, और जो x3 थी वो हम ले लेंगे 3, क्योंकि इस पर हमें पॉजिटिव वैल्यू 16 प्राप्त हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही ध्यान रखना है कि x2 तो वो लेना है जहाँ पर हमें इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो रही थी, और x3 पॉइंट वह लेना है जहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही थी इक्वेशन की। फिर उपयोग सभी मान इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हमें x4 की वैल्यू है वो हमें ये प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, x4 की वैल्यू ये प्राप्त होती है। उस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करते हैं तो हमें वैल्यू है वो नेगेटिव प्राप्त हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमने देखा था कि x3 की वैल्यू जो ये प्राप्त हुई थी 2.059, अगर इस वैल्यू को भी हम उस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर रहे हैं तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो अब की बार इस पॉइंट को तो हम रिप्लेस कर लेंगे और उसकी जगह हम नया पॉइंट ले लेंगे 2.0814। तब समीकरण का जो नया मूल होगा वो होगा 2.0814 व 3 के मध्य। और फ्रेंड्स ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब 2 स्टेप के अंदर हमें पॉइंट के बाद में 2 या 3 संख्या सेम मिलती है, तो वह उन दोनों स्टेप का पॉइंट ही इस इक्वेशन का मूल कहलाएगा। ठीक फ्रेंड्स, हम देखते हैं स्टेप 3। अब हम निकालेंगे x5। x3 निकाल लिया, x4 निकाल लिया, अब निकालेंगे x5। तो अगर उस बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह 4 पुटअप करते हैं तो हमें x5 मिल जाएगा। पुटअप करेंगे तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो इस रूप में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि x4 और x3 हम कैसे लिखेंगे। x3 उस वैल्यू को लिखना है जहाँ पर हमें उस इक्वेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव प्राप्त हो रही थी, और x4 उस वैल्यू को
x4 है वो उस वैल्यू को लेना है जहाँ पर हमें उस इक्वेशन का मान है वो हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रहा था। तो x3 की जगह x3 तो हम उस वैल्यू इस पॉइंट को ले लिया और x4 हम इस पॉइंट को ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब की बार ये पॉइंट चेंज हो गए जिस प्रकार हमने स्टेप सेकंड के अंदर किया था। और फिर बेस सभी ऊपर की सभी वैल्यू है वो इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हमें x5 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कि स्टेप सेकंड के अंदर हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई थी x4 का मान जो 2.0814 था, और स्टेप 3 के अंदर हमें x5 की वैल्यू ये प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स पॉइंट के बाद में दो संख्या हमारी सेम आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई इस इक्वेशन का जो वास्तविक मूल होगा वो 2.0897 होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।